नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मऊ समाचार। आपको ले चलते हैं क्योंकि बड़ी खबर आ रही है मऊ जनपद के मधुबन तहसील क्षेत्र के पहाड़ीपुर खिरिया से, जहां पे उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा का आज पहाड़ीपुर खिरिया में आगमन हुआ। इस दौरान उनको पुलिसकर्मियों द्वारा गार्ड आफाना दिया गया, जिसके बाद उन्होंने पूजा में शामिल हुए। साथ ही इस दौरान कटघरा शंकर के शहीद स्मारक स्थल पे पहुंच के और शहीद स्मारक स्थल का निरीक्षण किया। साथ ही वहां से शहीद स्मारक स्थल के सुदृढ़ीकरण का आधार शिला का नींव रखी। जानकारी देते हुए बताया कि कटघरा शंकर में एक शहीदों की याद में बने शहीद स्थली का भव्य निर्माण सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। इस दौरान इस मौके पर पुलिस अधीक्षक, जिला अधिकारी, पर्यटन विभाग के अधिकारी सहित भारी संख्या में अन्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौजूद है। आप देख सकते हैं तस्वीर। वहीं से मुख्य सचिव द्वारा शहीद स्मारक स्थल पे आम के पौधा का पौधारोपण भी किया गया। साथ ही शहीद स्मारक स्थल के सुदृढ़ीकरण को लेकर नींव रखी और पूजन अर्चना भी किया गया। इस दौरान आइए सुनते हैं कि मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा द्वारा लोगों को संबोधित करते हुए क्या कहा गया। ताकि आने वाले समय में हर कोई को याद करे कि देखा 2022 का आज़ादी का जब अमृत महोत्सव मनावल गई, 15 अगस्त 2022 में एक झंडा फहरावल गई। हमारा दादाजी फहराना, हमारा पिताजी फहराना, हमारा परदादा फहराना, लोग की याद करें। हमारा नाना फहराना, हमारा परनाना फहराना, ये कुछ लोग याद करें। ये बात उन बात हर केम के घर घर में, हर केम के जंगल में लेने का हम आप समझते हैं। जितनी खासियों में लोग कर्मचारी सबसे लोग तरफ और हमारे कहने के बाद भी आपसे जो मनमोहक पानी ये बात से आपके बाकी लोगों तक देखा गया। उनसे पहली बात के पहुँचाने के बाद 10 किलो झंडा फहराने के बाद, क्योंकि ये झंडा के 5 दिन फहराने के बाद तो मेरी बात को करने से लपेट के सबसे में आम के ओपन से रखने के बाद जैसे आगे वाली जनरेशन हर साल आप निकाल के देखें कि हई झंडा हम फरोले रही 15 अगस्त 2022 इतना बड़ा इम्पोर्टेंट था। आप देखले होगा क्रिकेट का मैच आप देखा होगे, जे 50 मरला और फिर बाद जीत गए या 100 मरला और जीत गए, वो बैट लेकर के अपने घर रखे काहे जो 100 वाला बैट बा, जो 100 वाला बॉल बा ओके रखल जा रहा जतन से कि ताकि वो याद रखे का। तो ये हम सबके याद रखने के बाद और ये हम आप सबसे अनुरोध कर पाए कि जब आप करब तो हमारा इलाका जो शहीद स्मारक इतना सारा लोग पता नहीं कहाँ से देखत हुई, हमारे पुरनिया लोग जब तिवारी जी बाड़ा, यादव जी बाड़ा, माझी जी बाड़ा, बहुत सारे नाम बाव में ये सब लोग जहाँ गई हुई वो देख के सोचते हुए कि हमार नाती, हमार जनवा, हमार परिवार वाले लोग आज हमारा सम्मान करत पा और आगे के लिए आगे बढ़े का संकल्प कर। तो हम आप सबके आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर आप सबके अपनी तरफ से अभिनंदन करत बाणी और आप सबके ये बात सारी सबसे अनुरोध कर पानी कि आने वाला 11 से 17 अगस्त एक बहुत विशेष तरीके से मनावे का, हर घर में झंडा होके, हर एक के हाथ में झंडा होके और सब कुछ तिरंगा ही तिरंगा फैल जाए। और उसके बाद ऐसा संकल्प ले कि हमारा गांव सबसे बढ़िया गांव है। ये हमारा भारत था, लेकिन एक अपनी गुलामी के एक ऐसे काल से हम गुजरते चले गए जिससे हम अपने आप को धीरे धीरे भूलते चले। अगर आप देखें, जहाँ बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, अगर आप देखें तो हमारा साहित्य, हमारा जो वैदिक साहित्य है, हमारा वैदिक विज्ञान है, वैदिक गणित है, ज्योतिष है, ये हमारी इतनी रिच, इतनी सांस्कृतिक, इतना उसमें ताकत है जो पूरे दुनिया को ताकत। हम तो विश्वगुरु थे, लेकिन विश्वगुरु हम अपने आप को भूल गए। और क्यों भूले? क्योंकि हम अपने आप को भूल गए कि हम कौन हैं। जहाँ पर हम अति सरगुप्त की कविता याद करते हैं, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, और वो बेचारे आज हम मिल सके। हमको आज वक्त है सोचने का। ये 75 साल का अवधि जो है ये सोचने का वक्त है। ये कैसे जब हम दोबारा 25 साल पूरा करेंगे, 100 साल में एक बार दोबारा इस देश को जो हम विश्व के पूरे विश्व के परिवार के रूप में मानते हैं, कोई नहीं मानता दुनिया में, केवल है जो कि पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में मानते हैं। उस
बात को हम एक बार दोबारा साबित कर सकते हैं कि देश को हम ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। और वो ले जाने के लिए यहाँ की भूगोल, यहाँ का खनिज, यहाँ के पेड़ पौधे, यहाँ के पहाड़, यहाँ की नदियाँ नहीं, बल्कि हमारे लोगों की ताकत उसको वहाँ तक ले जा सकती है। और इसीलिए जब हम शहीद स्मारक को जब हम एक बार इस प्रकार का उस स्थान देते हैं तो वो इसलिए देते हैं कि ताकि हम वहाँ पे पहुँचे और वहाँ से प्रेरणा लें कि अगर कोई हमारे देश के लिए अपनी जान दे सकता है, हम भी जान दे सकते हैं। अभी वक्त आ रहा है 15 अगस्त। ये मैं दूसरी बात तो मैंने कही इसलिए कि मैं कलेक्टर साहब के लिए मैं जिम्मेदार के नागरिक अपने देश के बारे में क्या सोचते हैं, क्या कर गुजारने का वो संकल्प लेते हैं, तो ये समय है आज़ादी का अमृत महोत्सव में एक संकल्प लेने का कि हम अपने देश को 100 साल जब आज़ादी को बना रहे होंगे 2047 में हम कहाँ लेके जाएंगे अपने देश को। और उसी के लिए उन तमाम सारे शहीदों को याद करने के लिए पूरे देश में तमाम सारे कार्यक्रम हुए। आपको ख्याल होगा, आपने पढ़ा होगा 1942 का आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। एक बार एक मुंबई से महात्मा गांधी की वहाँ पे जो कांग्रेस की बैठक हुई, वहाँ से एक आह्वान किया गया, तब जबकि पूरा विश्व में दूसरे विश्व युद्ध के साथ जूझ रहा था और ऐसा लगा कि अंग्रेजों के साथ बहुत कुछ करने के बाद वो शायद हमारे देश को छोड़कर नहीं जाने वाले होंगे। तो आर पार की लड़ाई अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये शुरुआत की मुंबई से 1942 में, और उसका नतीजा पूरे देश भर में लोगों में देशभक्ति का इतना ज़्यादा जोश पड़ा कि जगह जगह ऐसे तमाम सारे कार्य हुए जिससे अंग्रेजों को एक बार सोचने के बाद होना पड़ा कि शायद अब हमारी हुकूमत का अब वो अंतिम वक्त आ गया। और उसी भारत छोड़ो आंदोलन में मैंने बचपन में अपने पिताजी से सुना था। मेरे पिताजी बताते थे कि जब अंग्रेज साहब बहादुर इस सड़क से गुजरते थे तो लोग अपने घरों में घुस जाते थे, लोग भाग जाते थे। अभी आप एक पूरे प्रदेश के सिविल सर्विस के मुखिया मुख्य सचिव के आमने सामने आप मुझसे बात कर रहे हैं, तमाम सारे लोग मेरे सामने अपना एप्लीकेशन लाते हैं। ये एक आज़ाद भारत का, एक जनतांत्रिक भारत का ये ताकत है जिससे हर कोई तक पहुंच सकता है। नहीं तो अंग्रेज साहब बहादुर, अगर छोटे से अंग्रेज साहब बहादुर, मेरे पिताजी कहते थे बचपन में कि जब कोई यहाँ से निकलता था इस सड़क से तो लोग अपने घरों में घुस जाते थे, कोई खिड़कियों से देख सकते थे, अपने सड़क पर नहीं आते थे। इतना भय का वातावरण, और उस भय के वातावरण को तोड़ने के लिए, उस ताकत को तोड़ने के लिए हमारे देश में 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो ये संकल्प लिया और अंग्रेजों को खदेड़ करके बाहर किया। 1947 में उनको यहाँ से छोड़ करके भागना पड़ा और हमारा देश आज़ाद हुआ। और उस 42 के आंदोलन में मेरे पिताजी बचपन में हमें बताया करते थे कि कैसे यहाँ पे शहीद स्मारक, यहाँ पे शहीदों, आपने मौजा को यहाँ पे देखा होगा, मेन रोड पे मौजा है, वहीं पे तमाम सारे अंग्रेजों के साथ लड़ाई हुई और उसमें हमारे लोग शहीद हुए, जिसमें उनका नाम यहाँ पे सामने लिखा हुआ है। वो लोग चाहते तो वो भी भाग जाते, लेकिन उन्होंने मोर्चा लिया और मोर्चा लेकर के शहीद हो गए। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन शहीदों को याद रखें। उनको याद रखने के लिए यहाँ पे एक शहीद इंटर कॉलेज बना हुआ है, यही बगल में एक शहीद डिग्री कॉलेज बना हुआ है उन शहीदों के नाम पे, और ये स्मारक बना हुआ, मधुबन में भी एक स्मारक बना हुआ, ताकि हम जब भी यहाँ आए हम एक बार महसूस करें कि ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपने आप को कुर्बान कर दिया इसलिए कि हमारे आने वाली पीढ़ियाँ सुखी रहें, हमारे आने वाली पीढ़ियाँ उस त्रासदी से जो अंग्रेजों के वक्त में थी उससे मुक्त हो जाए। और इसी को मनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने ये निर्णय लिया, अभी हाल में निर्णय लिया, बहुत सारे प्रोजेक्ट सेंटर किए गए कि शहीद स्मारक को पूरा एक नए कलेवर में इसको बनाया जाएगा, जिससे पूरे क्षेत्र के लोग आए और यहाँ पे शहीदों के मज़ारों पर लगेंगे हर वर्ष मेले,
वतन पे मरने वालों की यही वाक्य लिखा होगा, यहाँ पे आए और उसको याद करें। इस काम को दिया गया है, हमारे एमडी साहब हैं, ये कोऑपरेटिव की कंस्ट्रक्शन एजेंसी है, राम प्रकाश जी, आपकी पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है। और मैं आपसे निवेदन करूँगा कि अभी मैं आपसे यही देख के कह रहा था, आपने एक समस्या बताई कि यहाँ पे पानी बहुत लग जाता, तो उसका सबसे आसान तरीका हम इंजीनियरिंग करते थे, और इंजीनियरिंग में एक तरीका होता है, उसको कहते थे डोंकी मेथड।